दार जिले से निकलती है, अमरोहा पहाड़ी के पास से निकलती है, और मेमद झील से मेहद मेहद झील से निकलती है। कौन सी झील से? मेहद झील से निकलती है। ठीक है दोस्तों, यहां से चली है नदी। कहाँ आ गई? बांसवाड़ा और एमपी के सीमा पे आ गई। यहाँ पे कौन सा गांव है? राजस्थान में प्रवेश करेगी, बांसवाड़ा चलेगा। कौन सा गांव है? खंदू गांव। खंदू गांव। कौन सा गांव? खंदू गांव, बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से ऐसे जिले हैं। ये तो हो गया अपना बांसवाड़ा, यहाँ से घूमते हुए, और ये अपना इस साइड से हो गया प्रतापगढ़। ठीक है, यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये नदी कहाँ जाएगी? ये यहाँ पे आ गई खांडू गांव में, आ गई खांडू गांव से आगे बांसवाड़ा में प्रवेश किया। बांसवाड़ा के अंदर यहाँ पे एक बांध है। क्या है? बांध। कौन सा नाम बांध है? पिक अप पी पिक बांध। पिक बांध यहाँ से क्या है? पिक बांध ऊपर पानी उठाने के लिए बनाया गया है, माही नदी का पानी ऊपर उठाने के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बस सीधी सी बात है। पिक बांध क्यों बनाया गया है? माही नदी के किनारे क्यों बनाया गया है? पानी को ऊपर उठाने के लिए। किस कारण? थोड़ा आगे चलेंगे एक बात और आएगा। कौन सा बांध? यहाँ पे आएगा माही बजाज सागर बांध। ये बांध इंपॉर्टेंट है, माही बजाज सागर बांध। बजाज जी के नाम पे बनाया हुआ है, बजाज जी। बजाज ये सिक्कर से बिलोंग करते थे, और ये गांधी जी के पांचवे पुत्र, गांधी जी का क्या बोला जाता है? पांचवा पुत्र बोला जाता है। गांधी जी को क्या मानते थे? पांचवा पुत्र मानते थे। माही बजाज सागर बांध। टिक्का बांध इसलिए बनाया गया है, पानी को ऊपर उठाए किस बांध में डाला जाए? माही बजाज सागर बांध में डाला जाता है, इसलिए टिक्का बांध बनाया गया। आ गया समझ में? आगे सीमा बनाती हुई किसके? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सीमा बनाती हुई दोनों जिलों की, और यूटर्न ले लेती है। क्या ले लेती है? यूटर्न। यूटर्न लेने के बाद सीमा बनाती है डूंगरगढ़, डूंगरपुर, और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई ये कहाँ से निकल जाती है? गुजरात में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे? जी जी, गुजरात में प्रवेश कर जाती है। इस नदी के किनारे एक और बांध है गुजरात के अंदर, जिसको कडाना बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कडाना, कडाना बांध बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में उद्गम कहाँ से हुआ? एमपी से। उद्गम कहाँ से हुआ? एमपी से, और विलय कहाँ हुई? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, अमरोरू पहाड़ी, दार जिला, मेहत झील और खंबात की खाड़ी विलय हो गई। तीन बांध, टिक्का बांध, माही बजाज सागर बांध, और कडाना बांध। ठीक है दोस्तों, आगे हम ये एक बार मिटा देते हैं। स्क्रीन शॉट ले लेना आप लोग की। अब हम बात करते हैं, एमपी से निकलती है, कितने राज्य में बहती है? राज्य 3।
एमपी, राजस्थान और गुजरात। इसमें इस जिले का ना इस राज्य का कोई भी जल में हिस्सा नहीं है। राजस्थान का कितना है 45, गुजरात का कितना है 55% जल में हिस्सेदारी है। कितनी है 45 और 55%। कितनी है राजस्थान की कितनी है 45 और गुजरात की कितनी है 55% हिस्सेदारी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि माही नदी किस आकार में बहती है, उल्टे यू आकार बहती है। यहां से राजस्थान बांसवाड़ा जिले से कौन सा रेखा गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है माही। एक मिनट दोस्तों मैं आपको पूरा बताता हूँ, डिटेल से बताता हूँ। ये देखो 3 नदियां हैं विश्व की। एक तो कांगो, कौन सी नदी विश्व की है कांगो नदी, ठीक है। और लिम्पोपो दूसरी कौन सी है लिम्पोपो। और तीसरी माही। माही किसको काटती है 2 बार कर्क रेखा को। किसको काटती है कर्क रेखा को काटती है। लिम्पोपो किसको काटती है मकर को, मकर रेखा को काटती है। और कांगो किसको काटती है विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को काटती है। कांगो विषुवत, लिम्पोपो मकर और माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व एकमात्र उदाहरण है तीनों नदी। इस नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे माही नदी के किनारे यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम है। कौन कौन त्रिवेणी संगम, 2 नदियां आके मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, एक तो यहाँ से आती है सोम नदी। कौन सी नदी आती है सोम नदी, सोम यहाँ से आती है सोम नदी। कहां से निकलती है बिछावेड़े पहाड़ी, बिछावेड़े की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी सोम नदी निकलती है। मिलती किसमें है जाके माही की सहायक नदियां। एक यहां से निकलती है प्रतापगढ़ से, जाखन नदी, जाखन नदी। ये कहां से निकलती है छोटी सादड़ी, सादड़ी छोटी से निकलती है, ठीक है। छोटी सादड़ी से निकलती है। यहाँ पे एक भवन माता का मंदिर है, भवन माता का मंदिर के पास से ये जाखम नदी निकलती है। जाखम नदी के ऊपर एक बांध बनाया हुआ है, जाखम बांध, जाखम बांध याद रखने वाली बात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पे बना हुआ है, जाखम नदी पे सबसे ऊंचा बांध बना। कौन सी नदी पे बना हुआ है, जाखम नदी पे बना हुआ है। ऊंचाई लगभग
81 मीटर। 81 को उल्टा लिखें, 1 मिनट सोचने की बात। 81 को उल्टा लिखें क्या बनती है? 18 मीटर। 18 मीटर किसकी है ऊंचाई? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर उसकी है। विपरीत करके देख लेना, वो भी ऊंचा है, ये भी ऊंचा है। मिलती कहाँ है? ये आके मिलती है सोम नदी के अंदर मिलती है, बड़ेश्वर धाम डूंगरपुर। महाई नदी में मिलने से पहले मिलती है, थोड़ा सा पहले मिलती है, लेकिन त्रिवेणी संगम मानते हैं इसको। यहाँ पे कौन सा स्थान है? बड़ेश्वर धाम डूंगरपुर। बड़ेश्वर धाम डूंगरपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना से बिना पूछे। क्या कर लेना? याद कर लेना। यहाँ पे तीनों नदियां आके मिलती हैं। वर्णेश्वर धाम डूंगरपुर, इसको क्या बोलते हैं? आदिवासियों का तीर्थ स्थल। आदिवासियों का तीर्थ स्थल, आदिवासियों का कुंभ। मेवाड़ का कुंभ किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताना मेवाड़ का, अगर देखते हैं आप कितने मेवाड़ का कुंभ किसको बोलते हैं, और मारवाड़ का कुंभ किसको बोलते हैं, किस मेले को बोलते हैं। ठीक है, गणेश्वर धाम में जो मेला लगता है उसको आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। यहाँ पे गणेश्वर धाम में शिवलिंग, शिवलिंग है, शिवलिंग, खंडित शिवलिंग है। विश्व का एकमात्र उदाहरण जो खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, क्या होती है? पूजा किसकी? खंडित शिवलिंग की। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है कहा? वणेश्वर धाम डूंगरपुर में। वणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम हो गया, आदिवासी तीर्थ स्थल हो गया, आदिवासी कुंभ हो गया, खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा की जाती है। माही नदी के ऊपर एक वो क्या बोलते हैं क्रांति, सुजलाम सुफलाम जो क्रांति थी वो किससे संबंधित है? ये यहाँ पे लिख देते हैं, सुजलाम सुफलाम क्रांति। ये भी किससे संबंधित है? माही नदी से संबंधित है। और क्या बच गया? इसके उपनाम, माही नदी के उपनाम, उपनाम। आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा बोलते हैं। और क्या रह गया? ये दक्षिण राजस्थान की गंगा या दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा, राजस्थान की श्रवण रेखा। ये नाम क्षेत्र आधार पर पड़े हैं। क्या पड़े हैं? क्षेत्र आधार पर ये नाम पड़े हैं। जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान मान लो जिसमें बना है,
इस भाग को क्या कहते हैं, काठल, तो काठल की गंगा होगी। इस का क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान है यहाँ पे, तो छप्पन की गंगा बोल सकते हैं। ठीक है, दक्षिण राजस्थान में आता है तो दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोल सकते हैं। आदिवासी यहाँ पे रहते हैं डूंगरपुर में, आदिवासी इलाका तो आदिवासी गंगा बोलते हैं। ठीक है, और क्या बचा है, इसकी लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, देखा, लंबाई, ध्यान देना थोड़ा सा, लंबाई, माही नदी की लंबाई कितनी है, ये 5, क्या लिखा, 5 6, एक अक्षर की जगह छोड़ दो, 5 6 और 7, 5 6 7, 576 किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1 7 1, 1 7 1। दूसरे राज्य से जो नदी आके राजस्थान में प्रवेश करती है, दूसरे राज्य से आके जो राजस्थान में नदी प्रवेश करती है, उनमें सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, माही नदी की है, 171। ठीक है, और चंबल नदी शायद 135 किलोमीटर की, वो 171। दूसरे राज्य से जो प्रवेश करती है आके नदी, जैसे चंबल है, जैसे ये माही है, तो 171 सबसे ज्यादा लंबाई इसी नदी की। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे, इस नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे एक तो बता दी मैंने, सोम आ गई, ठीक है, यहाँ से वो आ गई, जख्म आ गई, ये अपनी वो होगी, माही हो गई। इसमें एक मोरेर नदी और है, कौन सी नदी है, मोरेर, कहाँ से निकलती है, डूंगरपुर से निकलती है, और एक छोटी सी नदी है ये मोरेर, याद रखो, रख लेना, कहाँ पे आके मिल जाती है, मोरेर, मोरेर मिलती कहाँ पे है, डूंगरपुर में आके मिल जाती है। एक चाप नदी है, कौन सी नदी है, चाप नदी, कहाँ से निकलती है, बांसवाड़ा से निकलती है, बांसवाड़ा में मिल जाती है, ये सोम हो गई, ये जाखम हो गई। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लूणी नदी की। दक्षिण राजस्थान की चार नदियां इंपोर्टेंट है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की चार नदियां इंपोर्टेंट, जैसे अपना ये राजस्थान है। ठीक है, ये तो अपनी माही हो गई, ये अपने अजमेर से निकलती है, जाके कच्ची रण में गिर जाती है, लूणी हो गई, ये यहाँ पे पश्चिम बनास हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, साबरमती हो गई, क्या हो गई, साबरमती हो गई। ठीक है, तो ये तो लोनी हो गई, ये पश्चिम बनास हो गई, ये साबरमती हो गई, ये माही हो गई। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि अपने यहाँ पे गिरती तो अरब सागर में अपने यहाँ पे खाड़ी है, ऊपर कौन सा, कच्छ का रण, कच्छ का रण, नीचे क्या है, खंबात की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, खंबात की खाड़ी। तो बोल देता है लोन नदी कहाँ पे गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है, तो ऊपर वाली दोनों नदी, लोनी पश्चिमी बनास, ऊपर ही गिरेंगी, ऊपर वाली खाड़ी में ही गिरेंगी, क्या, कच्छ के रण में ही गिरेंगी, कच्छ के रण में ही गिरेंगी, और नीचे वाले दोनों खंबात की खाड़ी में ही गिरेंगी, दो ऊपर, दो ऊपर वाले में, दो नीचे, नीचे वाले में। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की नदियां, इतना डीपली पूछता नहीं राजस्थान पुलिस वगैरह में, पटवारी वगैरह में, अगर पूछ भी ले तब की बात है। आगे हम बात करेंगे लूणी नदी के बारे में, कौन सी नदी के बारे में, लूणी नदी के बारे में, अगला टॉपिक।